देखो, सीरो सर्विलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम ब्लड लेते हैं और उसके एंटीजन, हम एंटीबॉडीज देखते हैं कि एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए हैं कि नहीं, जो इन्फेक्शन के। तो अगर कोविड के सिलसिले में देखें तो कोविड के अंदर भी अगर किसी को कोविड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं। और सिमिलरली अगर वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी फॉर्म होती है। तो सीरो सर्विलेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि एंटीबॉडी का लेवल कितना है, पहले उसको कोविड हुआ है या वैक्सीन लगी है। और हम इन दोनों में भी आजकल जो सीरो सर्विलेंस टेस्ट हैं, वो इन दोनों में भी डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये जो एंटीबॉडी बढ़ी है वो वैक्सीन के द्वारा बढ़ी है या फिर कोविड के इन्फेक्शन के द्वारा बढ़ी है। टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली ब्लड टेस्ट होते हैं ये वाले, तो उसमें आपका ब्लड लेते हैं, और कई जगह तो नेजल स्वैब से भी होता है। तो उसके अंदर बेसिकली हमारा जो ये सीरो सर्विलेंस है, ब्लड लेते हैं, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज देखते हैं। देखिए, तीसरी लहर अगर अभी देखो, अभी सबका अपना अपना मत है तीसरी लहर के बारे में। कई लोग बोल रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत भयानक रूप से आएगी। कई लोग बोलते हैं कि एपिडेमियोलॉजिस्ट अगर इन्फेक्शंस के नज़र से देखें तो तीसरी जो भी लहरें होती रहती हैं वो धीरे धीरे कम संक्रामक और कम भयानक होती हैं। तो अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम ये है कि सीरो सर्विलेंस से हमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्फेक्शन पहले से ही हो रखा है। तो अगर पहले से ही एंटीबॉडी बन रखी हैं और वैक्सीन की एंटीबॉडी भी हैं, तो हम ये देख पाएंगे कितने लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है और कौन सा ऐसा प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको हम वैक्सीन लगा सकें। क्योंकि वैक्सीन की जो समस्या अभी वैक्सीन के बारे में ये है कि पूरी तरह से वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हमें उन्हीं ग्रुप को पहले महत्ता देनी होगी जिसमें जो एक हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि एज 65 एंड अबो, और उसके बाद 18 साल से 65 साल के। तो इसमें हम ये देख पाएंगे कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, किस एज ग्रुप में, किस जेंडर में, किन लोगों में एक्चुअली एंटीबॉडीज़ बनी। बिल्कुल, अगर बच्चों के अंदर देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके भी शिकार होने के चांसेस अगली लहर में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस जो सीरो सर्विलेंस टेस्ट है, अगर पूरी पॉपुलेशन का करते हैं या रैंडम पॉपुलेशन का करते हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि जो सर्विलेंस, ये जो टेस्ट हैं, वो किसके अंदर, मतलब उसके द्वारा हमारी वैक्सीन किसको लगनी चाहिए।